मैं आया था जानू। देखो मजाक मत करो, तुम सच में आए थे? मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन उसने सुना ही नहीं। अच्छा, अब वो भुगत रही है। फिर तो ठीक ही है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। छोड़ो, अभी क्या कर। उसे कहा था तो उसे समझना चाहिए था। एक मिनट। हाँ बोलना। प्लीज़ क्या आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से जानकी देवी को बुलाएंगे? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। प्यार का चक्कर है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बहन। वो इसकी स्कूल फ्रेंड है, पर बहुत दिन से मिले नहीं हैं। लेडीज़ कॉलेज है ना, वरना हम खुद चले जाते। हम चेन्नई से आए हैं, बस उतना बता दो। तो इस बात के लिए तुम इतनी दूर से आए हो? हाँ बहन, हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं। मुझे तुम लोगों के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। मैं मदद करूंगी, पर कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा बहन। हम लोग उसको मिलके एक बार बात करना चाहते हैं, प्लीज़। उसका नाम क्या बताया? एस जानकी। एक मिनट। तुम जानती हो उसे? नहीं। पेन प्लीज। सुन, उसके पापा का नाम भी लिख दे साथ में, अगर वो अलग जानकी हुई तो। अच्छा तू जा। तुमने नाम क्या बताया अपना? के रामचंद्रन। हाँ। ए, कहाँ जा रही है? नहीं, वो नोट्स कंप्लीट होने के बाद दे देना। ठीक है, बाद में सबमिट कर देंगे। ओके। जानकी देवी? हाँ, मैं हूँ। क्या नाम था? बाहर एक लड़का खड़ा है, तुमसे मिलने आया है। क्यों? तुम मैसेंजर हो? ये सब करने आती हो कॉलेज? अगर पढ़ाई में मन नहीं है तो बोल दो, प्रिंसिपल से कह दूंगी कि तुम्हें टीसी दे दे। सुनो, अगर अगली बार मुझे तुमने ऐसे मैसेजेस दिए ना तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा। उसने तुम्हें वहां से देखा और मुझ पर चिल्लाने लग गई। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, पर शायद अगर तुम उससे खुद ही बात करते तो बात कुछ और होती। क्या तुम मेरा एक और काम करोगी प्लीज? उसे कह देना कि मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगा। चल। इतनी भी क्या जल्दी है? उसे बाहर तो आने दे, फिर बात करते हैं ना। नहीं है, इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया। हम आइंदा से उसे कभी परेशान नहीं करेंगे। चल। हम इतनी दूर से इसलिए आए थे। सॉरी, मैंने आपसे आपका नाम नहीं पूछा। वासंती। थैंक यू वासंती। बैठ। सर यहाँ से आइए। हाँ, हाँ। रूम कौन सा है? 318 सर, 3rd फ्लोर। हाँ। जानू, अंदर मत आना। नहीं, मैं अंदर नहीं आ रहा, मैं बेडरूम के बाहर ही खड़ा हूँ। जानू, जानू तुम ठीक हो ना? मैंने उस दिन तुम्हें देखा ही नहीं था। जानू, मैंने देखा ही नहीं। जानू, नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, रुको।
कसम से मैंने उस दिन तुम्हें नहीं देखा था। मैंने तुम्हें नहीं देखा। जानू 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 कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। नहीं, वो नोट्स कंप्लीट होने के बाद दे देना। ठीक है? हाँ ठीक है, बाद में सबमिट कर देंगे। ओके। जानकी देवी। हाँ मैं हूँ। क्या नाम था? बाहर एक लड़का खड़ा है, तुमसे मिलने आया है। क्यों? तुम मैसेंजर हो? ये सब करने आती हो कॉलेज? अगर अगली बार मुझे तुमने ऐसे मैसेजेस दिए ना तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा। हमारा साथ लिखा ही नहीं था तो क्यों? तुम मेरी वजह से इस हालत में। पहली बात तो मैंने कैसे सोच लिया कि तुम मुझसे नफरत करोगे। मुझे वहीं तुम्हारा इंतजार करना था। मैं क्यों गया? अगर उस लड़की को तुम्हारा नाम याद होता तो आज सब कुछ ठीक होता। मेरी ही किस्मत खराब है। हमें सच का पता नहीं चलना चाहिए था। काश वही सच होता जो हम समझते आए हैं। तुम मेरे बारे में ही सोचते रहे और उस दिन तुम मुझसे मिलने आए थे ये जानकर इस दर्द से कुछ तो राहत मिली। तुमने तब मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा जब हम साथ में थे, और 3 साल बाद अचानक आकर कहा, ऐसा क्यों? असल में मैं हर दिन सोचता था, पर कुछ ना कुछ मुझे रोक लेता कि मेरा रंग जानू की तरह गोरा नहीं है, मैं जानू की तरह गा नहीं सकता। बस यही सब सोचता रहता था। उस दिन लगा कि मैं मर जाऊंगा अगर तुम्हें नहीं बताया। पता नहीं मुझ में हिम्मत कहां से आ गई। बाइक उठाई और सीधा तुमसे मिलने कॉलेज पहुंच गया। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उस कॉलेज में पढ़ती हूँ? ये कैसा सवाल हुआ? बस पता था मुझे। पर कैसे? तुम तो चेन्नई चले गए थे ना? कुछ लोग थे जिनसे तुम्हारे बारे में सब पता चल जाता था। तुम्हें देखने तंजावुर चला आता, कॉलेज से घर तक तुम्हारे पीछे पीछे जाता, तुम पीछे देखती तो छुप जाता। तुम्हें देखने पर मुझे बहुत खुशी मिलती। बस मुझे ये बात पता नहीं थी कि तुम मुझे नहीं किसी और को देखकर गुस्सा हुई थी। इसके अलावा तुम्हारे बारे में सब कुछ पता था। क्या पता था? चलो बताओ मुझे। अगर तुम्हारी एक भी बात गलत निकली तो? तुम्हारे 10th क्लास के मार्क्स थे 836, 12 के थे 990। तुमने अपनी बर्थडे ड्रेस मेरे बर्थडे पर पहनी थी। मेरे जाने के बाद तुमने गाना छोड़ दिया था। तुम लिटरेचर पढ़ना चाहती थे, पर तुम्हारे पापा ने तुमसे BSc कंप्यूटर साइंस करवाया। इस वजह से तुमने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। मतलब ये बात तुम्हारे पापा को नहीं पता थी, पर मुझे थी। सॉरी। 1998 में तुम्हें टाइफॉइड और 2000 में जॉन्डिस हुआ था, और ये दोनों एग्जाम्स के वक्त हुए थे। याद है जब तुम कॉलेज में थे तो एक घुंघराले बाल वाला तुम्हें बहुत परेशान करता था और उसे किसी ने बहुत मारा था। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, बाद में पुलिस केस भी बन गया था। जानती हो उसे किसने मारा था? मैंने ही मारा था। हाँ। हाँ, पता है उस वक्त मेरे अलावा 3 और लड़के तुमसे प्यार करते थे, और तुमने अपने कॉलेज एनुअल डे पर पहली बार साड़ी पहनी थी, डार्क ब्लू कलर की। तुम्हें डर था कि कहीं तुम्हारी साड़ी खुल न जाए,
और साथ ही तुम शर्मा रही थी क्योंकि सब तुम्हें देख रहे थे। पता है तुम कैसे दिख रही थी? हाँ? एक बार फिर से करो। उसके बाद मैंने तुम्हें साड़ी में तुम्हारी शादी में देखा था। पर्पल रंग की साड़ी थी। जैसा तुमने महसूस किया था मैं तुम्हारी शादी में आया था जब। मैं वही भीड़ में कोने में खड़ा था। बस मैं अपने आप को पैरों तक नहीं रोक पाया। मैं वहां से भाग गया, उस वेडिंग हॉल और उस शोर शराबे से दूर। कॉफी? आइए। हेलो सर, सॉरी सर लेट हो नहीं नहीं कोई बात नहीं, यहां रख दो। क्या मैं इसे सर्व कर दूं? नहीं नहीं मैं कर लूंगा। ओके सर, थैंक्स। अच्छा जानू, अब मैं चलता हूँ। कॉफी पीकर तुम सो जाना, सुबह मैं लेने आऊंगा। तुम तैयार होकर नीचे आ जाना। ओके? रुको, तुमसे कुछ बात करनी है, यहाँ बैठो। नहीं नहीं, जो भी कहना है वहीं से कह दो। कहाँ ना बैठो बेवकूफ। बाईस साल के बाद इस बेवकूफ का चेहरा देख रही हूं, वो भी सिर्फ एक रात के लिए। इसके लिए मुझे भगवान का शुक्रिया अदा करना होगा। वो तो मैं कल कर दूंगी। आज रात मुझे सोने के लिए मत कहना। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ, बस। ओके? क्या हुआ? अरे बाप रे, अब क्या होगा? क्या हुआ? मेरे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? क्या हुआ? अगर उन्होंने हमें साथ में देख लिया ना, जरा देखो, यहां तो नहीं देख रहे। देख तो नहीं रहे, पर जा रहे हैं। यहाँ से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? अरे हाँ, मैं वॉशरूम में छुप जाता हूँ। वो चले गए कि फोन कर देना प्लीज। थैंक्स। सर ये किचन है। वॉशरूम? वॉशरूम वहाँ है सर। हाय सर। हाय। सर ये लुक बहुत अच्छा लग रहा है।
मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई, एकदम यंग लड़के लग रहे हैं। इस वक्त क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? सर अभी का बर्थडे है, 12 बजे केक कट करना है। हैप्पी थैंक बर्थडे। यू सर। पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान देना। हाँ, थैंक यू इतनी सर। रात को घूम रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स कुछ बोलते नहीं? हाँ, अकेले इतनी रात को आ गए। अब जाओ आराम करो, घर पर जाओ। सर वो आपकी वाइफ है ना? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा है। हाय मैम, हाय। हम राम सर के स्टूडेंट्स हैं। हेलो पता है मुझे, अभी अभी बताया इन्होंने। ओह ओके, एक्चुअली हमें पता ही नहीं था कि सर मैरिड हैं। सर ने कभी बताया ही नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा मैंने। ऐसी बात नहीं है, दरअसल लव मैरिज किया है ना, इसलिए किसी से कहा नहीं। लव मैरिज? तो क्या हुआ? हम यकीन नहीं कर पा रहे कि सर मैरिड हैं और आप बात कर रही हैं लव मैरिज की। ये क्या बात हुई? ऐसा क्यों कह रही हो? क्या है ना, क्लास में ये बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, ये मत करो वो मत करो, यहाँ तक कि हंस भी नहीं सकते। बस बहुत हो गया, हम बाद में बात करेंगे। चलो जाओ सब लोग, जाओ जाओ जाओ। डांट क्यों रहे देर हो? हो रही है जानू। तुम लोग सब आओ, बैठो यहाँ। देखिए ना मैम, आपके सामने भी। इन्हें मैं देख लूंगी, तुम बताओ। तो कहाँ थी मैं? हंसने नहीं देते। हाँ, हंसने नहीं देते, स्लीवलेस नहीं पहनने देते। इनसे बेहतर तो मेरे पापा हैं। कोई बात नहीं, ये ऐसे ही है। मैं इन्हें समझाऊंगी कि लड़कियों से अच्छे से पेश आए, ठीक है? वो ठीक है मैम, पर सर को प्यार कैसे हुआ? हमारा प्यार स्कूल डेज से है, जब हम 10th में थे। स्कूल डेज से? मैम, पहले प्रपोज किसने किया? सर, शर्मा रहे हैं आप? हाँ? मैम, अच्छा आपने हाँ कब की थी? उसी दिन, उसी पल, अचानक। ये क्या मैम, आप इतनी सुंदर हैं, एक हफ्ता तो घुमाती। अब वैसे 1 महीने तक तो इंतजार करवाना चाहिए था। उस वक्त मेरे लिए यही सब कुछ थे, बल्कि अब भी। मैम प्लीज मैम, हमें बताइए ना सर ने आपको प्रपोज कैसे किया। फिर हम कुछ नहीं पूछेंगे, हम चले जाएंगे। बर्थडे विश प्लीज। 10th स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से बीता, मैं बहुत खुश थी। उसके बाद राम अचानक से चेन्नई चले गए, बिना कुछ बताए। सारी हंसी आंसुओं में बदल गई। कॉलेज में जाने के बाद भी मैं राम को नहीं भूल पाई, बहुत दुख होता था। पर मेरा दिल मुझसे हमेशा कहता रहा, मेरा राम जरूर आएगा, वो मेरे लिए आएगा। दरअसल कभी कभी आपके आसपास कुछ नहीं होता, फिर भी आपका दिल कहता है कि जरूर कुछ होने वाला है। उस दिन मैंने यही महसूस किया था। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। सेकेंड ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस से एस जानकी देवी को बुला सकती हैं आप प्लीज? प्यार का चक्कर है? हाँ। पर कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? आपका नाम क्या है? वासंती। वासंती, आप डरिए मत। आप सिर्फ सेकेंड ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस के एस जानकी देवी से ये कहिए कि के रामाचंद्रन उसे मिलने आया है। वासंती। हाँ? थैंक्स। एस जानकी देवी? कोई के रामचंद्र नाम का लड़का तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है। फिर वही हुआ जो इतने सालों से मैं सोच रही थी कि ये पल कब आएगा। मेरा राम मेरे लिए आया था। 1 सेकंड में मेरी दुनिया बदल गई। जैसे ही मैंने के रामचंद्र का नाम सुना, मैं एकदम सुन्न हो गई। मेरे पैर जकड़ गए थे, पर मैं भागने लगी।
मैं इन्हें 3 सालों के बाद देख रही थी। अब वो स्कूल वाला चेहरा नहीं था, दाढ़ी मूछों वाला एक शेर गेट पर खड़ा हुआ था, मेरे लिए, जानू के लिए। मेरे पास ढेरों सवाल थे जो मैंने सोचा था उससे मिलते ही तुरंत पूछूंगी, पर जानू, चलो बहुत